नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। चलिए बताते हैं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप में अपना फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और आवश्यक सूचना यह है कि ई कल्याण स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का आवश्यकता है। तो आवश्यकता है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर, जाति, स्थानीय आय और बोनाफाइड जो कॉलेज से मिलता है, और मैट्रिक का मार्कशीट। इतना चीज का आवश्यकता होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले अपना गूगल क्रोम में ई कल्याण टाइप करेंगे। ई कल्याण टाइप करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर ई कल्याण यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन, यानी आप झारखंड का हैं तो इसमें क्लिक कीजिएगा। झारखंड से बाहर हैं तो पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट लॉगिन इसको क्लिक कीजिएगा। तो चलिए लोग पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ दो प्रकार से आप अपना ई कल्याण को लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। एक है मोबाइल नंबर से और एक ईमेल आईडी से। तो चलिए हम मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं। फिर पासवर्ड, फिर कैप्चर कोड डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो फिर नीचे आइएगा, पोस्ट मैट्रिक यहाँ क्लिक कीजिएगा, अप्लाई ऑनलाइन। फिर आपका फॉर्म इस तरह ओपन हो जाता है। तो चलिए मैट्रिक यानी 10th डिटेल, यानी मैट्रिक का पूरा डिटेल यहाँ मांग रहा है। तो चलिए देते हैं मैट्रिक का डिटेल। आप यहाँ मैट्रिक 10वीं पास प्रकार, यानी आप किस प्रकार से आप पास किए हैं, रेगुलर, सप्लीमेंट्री, सीबीएसई, आईसीएसई, जे कोदर। तो आप कौन सा से पास किए हैं उसको चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ मैट्रिक की प्रवेश पत्र संख्या यानी एडमिट कार्ड का नंबर मांग रहा है। तो चलिए यहाँ डालते हैं। फिर मैट्रिक 10th पास, यानी कौन साल में आप पास किए हैं मैट्रिक। फिर डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ भरा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं समय। फिर अधिकतम मार्क्स कितना का होता है मैट्रिक में, उसको डालते हैं। फिर प्राप्त अंक कि आप मैट्रिक में कितना अंक लाए थे, 500 में से कितना अंक लाए हैं लिख के उसको डालिएगा। फिर यहाँ श्रेणी ग्रेड प्राप्त, यानी आप फर्स्ट किए हैं सेकेंड किए हैं उसको यहाँ लिखना है, यानी ग्रेड पूछा है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर्सनल डिटेल भरना है। तो यहाँ लिखता है प्रेजेंट आर अलाइव और नॉट, यानी माता पिता जीवित है या नहीं। तो जीवित है तो यस, पिताजी जीवित है या नहीं, यस। माँ जीवित है या नहीं, यस। या आपका विवाह के साथ रहते हैं तो यस, नहीं रहते हैं तो नो। जीवित है तो यस कीजिएगा और मर गए हैं तो फिर नो कीजिएगा। माँ का नाम, फिर यहाँ
अभिभावक का नाम, फिर नीचे आएंगे रिलेशन विथ गार्जियन, यानी आपका गार्जियन से क्या रिलेशन है उसको वहाँ चूज कीजिएगा। फिर आपका पारिवारिक आय, यानी इनकम में आपका होगा कि कितना आय का है, आपका आज जितना का होगा उतना आप यहाँ लिख लीजिएगा। फिर कैटेगरी, कि आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं। फिर पिता का व्यवसाय, यानी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड इसको क्लिक कीजिएगा, प्राइवेट करते हैं तो इसको, और अपना से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है यानी अपना से कमाते खाते हैं तो इसको। फिर पिता का पैन संख्या इसको नहीं डालिएगा, पिता का यूआईडी इसको भी नहीं डालिएगा। फिर नीचे आइएगा, आपका कॉलेज डिटेल्स मांग रहा है, यानी आप कौन सा जिला में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको डालिएगा। फिर वहाँ का ब्लॉक, फिर कॉलेज यहाँ से चूज कीजिएगा, आप कौन सा कॉलेज, यानी कॉलेज या तो फिर +2 से आप कर रहे हैं तो उसको यहाँ से चूज कर लीजिएगा। तो फिर आपका कॉलेज का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। फिर नीचे आना है कि कॉलेज एडमिशन नंबर, यानी कॉलेज प्रवेश संख्या यानी आपका रोल नंबर कितना है उसको डालिएगा। फिर यहाँ कॉलेज प्रवेश की तारीख, यानी आप कौन सा साल में एडमिशन कराए हैं, कौन सा महीना में और कौन सा दिन में, उसको यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा, इंटरमीडिएट फॉर आर्ट्स, यहाँ क्लिक कीजिएगा। फिर नीचे वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम 21 वर्ष में अध्ययन करते हैं तो फिर फर्स्ट ईयर में क्लिक कीजिएगा 1 में, या तो 2 में है तो 2 में क्लिक कीजिएगा। तो छात्रवृत्ति प्रकार, यानी हॉस्टेलर है या फिर डे स्कॉलर, यानी हॉस्टेलर है तो हॉस्टेलर को चूज कीजिएगा, डे स्कॉलर है तो डे स्कॉलर को चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पिछले साल किस कक्षा में अध्ययन कर रहे थे तो उसको डालिएगा। फिर यहाँ 3 प्रकार का ऑप्शन है, उसको कोई भी चीज का आप चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कौन सा है उसको आप यहाँ चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पिछले साल की कुल अंक कितना है उसको यहाँ डालिएगा। फिर यहाँ पिछले साल की परीक्षा में प्राप्त अंक उसको यहाँ डालिएगा, आपकी पिछले साल की परीक्षा में प्राप्त अंक कितना लाए थे उसको यहाँ डालना है। तो फिर आपको यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ डालना है, आपका एड्रेस कि आप कहाँ से रहने वाले हैं उस एड्रेस को वहाँ डालिएगा। पिन कोड, फिर यहाँ एड्रेस डालिएगा। फिर आपका एड्रेस डालिएगा। फिर नीचे ये परमानेंट एड्रेस, आपको जिला चूज कर लेना है। फिर पिन कोड, फिर अपना एड्रेस। फिर नीचे ये अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी फोटो अपलोड कीजिएगा। फिर आवासीय प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या को डालिएगा, जैसे में इस प्रकार का होगा उसको डालिएगा। फिर आवासीय प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि को डालिएगा। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, उसका भी डालिएगा, जाति प्रमाण पत्र अपलोड कीजिएगा। फिर नीचे आइए, जाति प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि यानी निर्गत संख्या उसको डालिएगा।
इस प्रकार का होगा। इसको डाल दीजिएगा। फिर नीचे ये तिथि यानी जाति प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि, उसको चूज कर लीजिएगा। फिर नीचे ये इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र अपलोड कीजिएगा। फिर नीचे ये आय प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि यानी निर्गत संख्या को यहाँ लिखिएगा। इस प्रकार का। फिर इशू डेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि यहाँ भी डालिएगा। फिर नीचे ये कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कॉलेज का बोनाफाइड जो मिलेगा उसको यहाँ अपलोड कीजिएगा। और नीचे ये स्टूडेंट यानी विद्यार्थी पिछला वर्ष अंक पत्र यानी मार्कशीट यानी पिछला साल का मार्कशीट को यहाँ अपलोड कीजिएगा। फिर कैप्चर डालिएगा। फिर आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।